नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 15वां चैप्टर, जिसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से आप परिचित हैं और इसके पहले आपने कुछ क्षेत्रफल जो है कुछ का क्षेत्रफल पढ़ा, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था। वर्ग का क्षेत्रफल यह आपने पढ़ा था बराबर भुजा घाते 2। दूसरा आपने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक और आपने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप पढ़ते हैं तो 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली पहली भुजा की लंबाई गुणे दूसरी भुजा की लंबाई। तो इस तरह से ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार और गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। अब हमको इससे 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला तो यह हो गया, इसका पहला सूत्र यह हो गया। दूसरा यह हो गया, अगर मुझे आधार निकालना है, आधार तो बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे ऊंचाई। मतलब इस तीनों चीजों में अगर कोई 2 चीज दी गई है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। और ये तीसरा सूत्र इससे बनेगा, अगर आपको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटे आधार। अब आपको मैं समांतर चतुर्भुज भी बता दूं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अगर मैं इसको बी सी को आधार कहूं तो आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई, तो ये यहां से जो है इस पर लंब डाल देते हैं। यहां से इस बिंदु से लंब डालते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। जैसे ए ई जो है इसकी ऊंचाई हो गई और आधार हो गया बी सी। तो इस तरह से हमें आधार और ऊंचाई जो है वो पता चल गया। अब हम जो है इसके सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला सवाल है 15.1 प्रश्न संग्रह का। किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात है? आधार बराबर 18 सेमी। और क्या ज्ञात है? ऊंचाई, यह बराबर 11 सेमी। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब हमने सूत्र को लिखा। सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई।
आधार है 18 और ऊंचाई है 11। अब हम 18 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 अट्ठे 88 को 8 और हासिल हुआ 8। 11 के नाम 11 और 8, 11 8 19। फिर से एक बार देखिए, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल हुआ 8 और 11 का नाम 11 और 8 19। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अब यह सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, किस में दिया है हम देखते हैं। तो हमें यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे वर्ग सेमी। अगर यही मीटर में होता तो हम लिखते वर्ग मीटर। यही किलोमीटर में होता तो हम लिखते कि वर्ग किलोमीटर। जो इकाई दी रहेगी उसी में करेंगे। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम उत्तर में लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 198 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा सवाल भी हमको करना है, आइए हम उसको देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, करा किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 29.6 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। इसको मैं लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। दूसरा सवाल देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 29.6 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग हमने कहा वर्ग सेंटीमीटर है, तथा आधार 8 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज की जो है ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन ज्ञात क्या है उसको देखें। क्षेत्रफल दिया गया है 29.6 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ऊंचाई बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार। अब इस आधार 29.6 और बटे 8, अगर हम चाहें तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। इस दशमलव को हटा दें यहाँ से तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन आप दशमलव का ही भाग देख लीजिए। 29.6 में भाग दिया 8 से तो 8 त्रिक 24, 5 बच गया। 29 में से 24 निकला 5। अब ये 6 उतारना है, लेकिन 6 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके बगल में यहाँ जो है दाहिनी तरफ दशमलव, इस दशमलव को हमने यहाँ कर दिया भागफल में, और जब यहाँ दशमलव हो गया तो 6 आ गया। यहाँ हो गया 56 56। अब 8 सत्ते 56 तो 3.7 सेंटीमीटर हो गई उसकी ऊंचाई। इसका भी उत्तर आप ही को लिखना है। जैसे पहले में नहीं लिखा वैसे दूसरे में भी मैं आपको उत्तर लिखने के लिए दे रहा हूँ। लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 3.7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ये सवाल बताया। प्रश्न संग्रह भी समाप्त हुआ। तीनों सूत्र को याद रखिए और सवाल को हल कीजिए। धन्यवाद।